हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई। उसकी वजह ये है कि इन दिनों हमारे यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर लाइट की थोड़ी सी सुविधा अच्छी नहीं है और नेट कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि मौसम आप जान ही रहे हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बार बार बदलता है, हर दूसरे दिन मौसम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लाइट की बहुत समस्या है और नेट कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के बहुत सारे प्यार भरे कमेंट हमको मिले कि मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, बीच में वो ब्रेक हो गया था। इस कारण से मैं वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले पहले हम लगभग मेन चैप्टर सब कवर कर लें, जिससे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोशिश करेंगे हम, आपका मैथ्स का एग्ज़ाम 15 मार्च को है मेरे ख्याल से, तो 15 मार्च से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसका डिमांड आप लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हो, जैसे एक ये चैप्टर है जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हम कवर कर लेते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आई, सबसे ज़्यादा क्यूरीज आई कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प कीजिए। तो ठीक है, चलिए, आपकी हेल्प के लिए हम तत्पर हैं, इसीलिए तो हमने ये चैनल बनाया है ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो को शेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी हिंदी की सीरीज़ भी आ रही है, इंग्लिश की सीरीज़ भी आ गई है और मैथमेटिक्स की सीरीज़ तो चल ही रही है, संस्कृत की सीरीज़ भी आ रही है। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला सभी वीडियोज़ पर, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये जो चैप्टर है, ये बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये बहुत कठिन चैप्टर लगता है। इसकी वजह भी है कि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स को प्रीफर किया होता, हालांकि इसके सारे टॉपिक वाइज पूरे लेक्चर डले हुए हैं क्वेश्चन वाइज, तो अगर आपने इसको देखा होता तो आपको सबसे आसान लगता। मैंने इस पर खाली इंट्रोडक्शन के 5 वीडियो बनाए हैं। तो मेन ये चैप्टर तो हमारे 6वें वीडियो से शुरू होता है, अगर आप हमारे चैनल पर जा करके देखेंगे तो 5 वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया। अब जाहिर सी बात है, इस वीडियो को हमको खाली एक यूनिक वीडियो बनाना है, सिंगल वीडियो रखना है। अगर हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना, खाली मैंने इंट्रोडक्शन के लिए 5 वीडियो बना डाले हैं। तो इस वीडियो में हम उतनी सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे नहीं। मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है, और फिर हम क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। जिस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा होगा वहाँ पर मैं आपको ऑन द स्पॉट बताऊंगा कि यहाँ पे इस तरह से ये लॉजिक लग रहा है, और आपको ये लॉजिक लगा करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्राइंगल का मेजरमेंट है। ट्रिगोन कहते हैं अपन ट्राइंगल को, और मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट। अब ट्राइंगल में हम क्या क्या चीज़ें नापते हैं? तो आंसर है, 2 चीज़ें होती हैं ट्राइंगल के पास, एक उसका एंगल होता है और दूसरा उसका साइड होता है। ये 2 चीज़ें हम नापते हैं, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पर साइड और एंगल नहीं निकालना है, वो आप क्लास 9th में सीख के आ रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन बनाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं 2-3, वो हम याद रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक ट्राइंगल होना चाहिए और वो ट्राइंगल 90 डिग्री वाला होना चाहिए, यानी उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनना ही चाहिए। जैसे हम ये नाम रख देते हैं ABC, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना। अब इसमें से जो 3 साइड हमको दिख रही हैं, एक साइड है AB, दूसरी है BC और तीसरी है AC, इन तीनों साइड के कुछ नाम होते हैं, वो नाम समझ लीजिए। सबसे पहला नियम समझिए, 90 डिग्री के सामने में, अपोजिट में, ये दिख रहा है ना 90 डिग्री जहाँ बना, उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसको आप पहचान लीजिए कि जब भी 90 डिग्री के सामने की साइड आपको दिखेगी, यानी AC, ये AC क्या चीज़ है? 90 डिग्री के सामने बना हुआ साइड, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। शॉर्टकट में हम बात करेंगे। 2 साइड जो होती है, एक AB और BC, ये फिक्स नहीं होती, यानी एक परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, वो फिक्स नहीं होता। याद रखिएगा, जब तक किसी एंगल के बारे में बात नहीं की जा रही। जैसे हम आपसे बोलेंगे हम इस एंगल के बारे में बात करें, एंगल A, तो इस एंगल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी BC अब क्या बन गई? परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, जैसे मैं एक और ट्राइंगल यहाँ पर ले लेता हूँ, सेम ट्राइंगल ABC, ये A है, ये B और ये C। ये ट्राइंगल भी B पर ही 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन अभी हमने एंगल A की बात की थी।
अब हम बात करेंगे इस एंगल की, एंगल सी की। तो अब हम दूसरे ट्राइंगल में एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एंगल सी के सामने जो साइड होगी ए बी, ये साइड होगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, वही हाइपोटेनस होता है। तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो गया, यानी ए सी हाइपोटेनस है, इसमें भी हाइपोटेनस, ये नियम नहीं बदलता। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होता। चेंज होने की गुंजाइश कहाँ होती है? परपेंडिकुलर और बेस, ये फिक्स नहीं होते कि हम इस साइड को परपेंडिकुलर बोलें कि इसको बोलें। ये डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पे देखी जा रही है, किस एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगी बी सी, वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। अगर मैं बोलूँगा कि इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगी ए बी, वो बन जाएगी परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या बन जाती है? बेस। उम्मीद है आपको ये तीन साइड आपको समझ में आ गए होंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस किसको बोलते हैं। अब इन्हीं के रेशियो, यानी एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड, एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड, एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड, ये जो रेशियो है, यही रेशियो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और इक्वल टू जीरो कर दिए तो वही चीज क्या बन गई? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो इक्वल टू जीरो हो। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनी साइड डिवाइडेड बाय एनी साइड, इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहली चीज आपको पहचाननी है, वो क्या चीज है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि मैं क्लास 9 से सिखाते आता हूँ बच्चों को। देखिए, सबसे पहले अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये, यानी परपेंडिकुलर है बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है ए सी, ऐसा करें डिवाइड। ठीक है, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं साइन। जो भी एंगल लेंगे वो एंगल यहाँ पे हम सामने लगा देंगे, जैसे साइन ए, या ये वाला एंगल ले रहे हैं तो साइन बी। ठीक है। दूसरा हमारा जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं कॉस, ये पहचान लीजिए। तीसरा हमारा जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम बोलते हैं टेन। टेंजेंट पूरा नाम है इसका, कोसाइन इसका साइन। इसको हम ऐसे भी पढ़ते, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो कॉस कहलाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो टेन कहलाता है। इतना आपको एकदम रट लेना, ये बेसिक चीज है। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ से नहीं पढ़ते, जैसे मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको उल्टा लिखता, जैसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अब मैं उसको लिख के नहीं दिखा रहा, जस्ट आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिर यही रेशियो साइन का उल्टा हो जाता, और ये रेशियो क्या कहलाता? इसको हम बोलते कॉसेक। इसको अगर मैं उल्टा कर देता हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाता कॉस का उल्टा, जिसको हम बोलते हैं सेक। और इसको अगर हम उल्टा कर देते बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो टेन का उल्टा हो जाता कॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम इसको यहीं से भी उल्टा लिख सकते हैं, जैसे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से पढ़ रहा हूँ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। ये आपको याद रखना है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा सेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा कॉट। तो इतनी चीज अगर आपने याद कर ली तो आप एक सीढ़ी इसमें चढ़ाए हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सबसे मामूली सी चीज है, सबसे बेसिक सी चीज है। अब इसमें हम दो तीन आइडेंटिटी यूज करते हैं, उन आइडेंटिटी को देखिए, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लिख दी है, ये तीन आइडेंटिटी आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल को बोलते हैं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, इसमें भी स्क्वायर आता है, इसमें भी स्क्वायर आता है, जितनी आइडेंटिटी आप देखेंगे सब में स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर मतलब पहचान ही है आइडेंटिटी की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों याद कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर अगर अभी डिस्कशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसके अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, अलग अलग टॉपिक पर। मैंने पहले ही बताया 5 इंट्रोडक्शन के वीडियो हैं, आप चाहें तो टाइम निकाल के उन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज जब इनका यूज़ हम करेंगे तो आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल ये जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही इनको आप याद कर लीजिए। हम इनको चीज़ों को इधर उधर घुमा फिरा के दूसरी आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं खाली समझाने के लिए एक दो लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस उधर चला गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कहीं हमको जरूरत पड़ेगी तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिखेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप साइन को उधर भेज सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो पहली आइडेंटिटी मैंने लिखी है और इससे मिलती जुलती जितनी आइडेंटिटी नीचे बन रही है यहाँ पे 1 2 और ये 3, इनको तो बिल्कुल आप रट लीजिए, क्योंकि 90% 99% बल्कि कह लीजिए कि यही आइडेंटिटी यूज़ होती है। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। दूसरी आइडेंटिटीज बहुत कम यूज़ होती हैं लेकिन होती हैं, तो ये पहली आइडेंटिटी एकदम आपको रटा होना चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ जो आप लोग टेबल पढ़ते हैं उसको आपको याद करना है, तो वो आप बुक से देख के याद कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं वो बताने जाऊँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैंने उसका एक ट्रिक बता रखा है अपने चैनल पर, आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री का वो खोलिए, क्या कहते हैं, पीडीएफ तो नहीं कहेंगे, प्लेलिस्ट खोलिए, पीडीएफ मैंने नहीं डाला है शायद, ओके हमारे चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पर चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन में देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल मिल जाएगा। उस टेबल को बनाने का तरीका मैंने एक शॉर्टकट बताया है, 1 मिनट के अंदर आप वो टेबल बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, 1 मिनट के अंदर आप टेबल बनाना सीख जाएंगे और आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ, जहाँ पे जो लॉजिक लगना होगा वो मैं आपको बताते जाऊँगा, टेबल की जो वैल्यू आती जाएगी मैं आपको वो भी बताते जाऊँगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम टेबल नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने टेबल यहाँ पर नोट कर लिया है। जिस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत हमको पड़ेगी यहाँ से हम उसको टैली कर लेंगे। बनाने का तरीका मैंने चैनल में बता रखा है, इसको मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम अभी क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्योंकि हमको भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, और आप देख रहे हैं लगभग 11-12 मिनट हो चुके हैं खाली इतने ही इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नोट कर सकते हैं, या मैंने जो अपने चैनल पर बनाने का तरीका बताया पहले वो जाके आप देख लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद फिर ये स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2017 सेट ए में आया था, और इसी पैटर्न पर सेट बी में भी आया था, सेट सी में भी आया था, और इस तरह के क्वेश्चन इस साल पूछे भी जा सकते हैं, और इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप समझ सकते हैं, ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इनको बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, ठीक है, देखिए इसमें हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसको सॉल्व करके नंबर लेके आना है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए 59 31, पहचान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 59 31 ये ऐसे एंगल हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में नहीं आते। हमारे टेबल में कैसे एंगल आते हैं, देखिए ये टेबल है, इसमें एंगल आता है या तो 0 डिग्री, या 30 डिग्री, या 45, या 60, या 90, बस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एंगल दिख गया, ये देखो बढ़िया सेट एंगल हैं, 0 30 45 60 90, इनके अलावा कोई भी एंगल मिला तो आप समझ जाइएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे ये दिख रहा है ना, तो 0 है ना 30 है, ये 31 है, ना तो 45 है, ना तो 60 है, ना तो 90 है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री में एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपको ये इर्रेगुलर एंगल दिखेंगे, यानी हमारे टेबल वाले एंगल नहीं होंगे, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाती है, इनकी वैल्यू कट के 1 हो जाती है। तो साइन 59 और कॉस 31 कटने वाले हैं, कट के 1 हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 2, ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो इसका आंसर क्या आना है 2। ये पहचान है, याद रखिएगा। आगे भी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे सेट बी और सेट सी के, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है, तो अब इनको कटाना कैसे, हम तो ये समझ गए कि अगर रेगुलर एंगल नहीं दिखा, 0 30 45 60 90 के अलावा कोई एंगल दिखा तो उनको कटाना है। अब कटाने का तरीका देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2 साइन 59 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 31 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, 59 और 31 दो हमको यहाँ पर एंगल दिख रहे हैं, दोनों में से किसी एक एंगल का चुनाव आप कर लीजिए, दोनों में से किसी एक एंगल का चुनाव कर लीजिए जिसको हमको चेंज करना है। अब चेंज करने का तरीका देखिए क्या है, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये दोनों क्या होंगे, कैंसल, कटेंगे। कोई भी चीज़ कब कटती है, जब दोनों सेम चीज़ें हो जाती हैं, यानी ये साइन 59 है, ये भी साइन 59 बन जाए, कट जाएगा, या ये कॉस 31 है, ये भी कॉस 31 बन जाए, कट जाएगा। ऊपर नीचे चीज़ें सेम होनी चाहिए। सेम बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम 2, ये हमने लिखा साइन, और ये है 59 डिग्री। 59 डिग्री को आपको ऐसे लिखना है, मैं इसको भी लिख सकता था, इसको भी लिख सकता था, मैंने चुना है कि मैं इसको लिखूंगा।
तो 59 डिग्री को आपको 90 माइनस की भाषा में कुछ लिखना है। देखिए ध्यान से ना, ये 90 लाना जरूरी है। 90 में हम क्या माइनस कर दें कि 59 ही रह जाए, यानी ये वाली चीज़ 59 ही बन जाए। तो जाहिर सी बात है जो नीचे एंगल लिखा रहेगा वही माइनस करना है। अब आप माइनस करके देख सकते हैं, 90 में से 31 माइनस करोगे 59 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको ये काम खाली ऊपर या नीचे में से किसी एक में करना है। मैंने ऊपर कर दिया तो नीचे वाले को मैं एज इट इज़ बचा लूँगा। ठीक, अब हमारा यहाँ पे एक तीसरा नियम सुनिए, जो अभी हम आपको यहाँ पे नहीं बता पाए थे वो अब बता दे रहे हैं। जहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो नियम मैं आपको बताते जाऊँगा। ध्यान से देखिए, ये सप्लीमेंट्री नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सप्लीमेंट्री नॉलेज है, आप इस क्वेश्चन पे इंक्लूड मत कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन के सामने अगर 90 आया, 90 माइनस थीटा, तो याद रखिएगा साइन किस में पलट जाता है। जैसे ही आपको 90 दिखेगा साइन के सामने, तो साइन को आप कॉस लिख लेंगे और ये थीटा साथ में चिपक जाता है। साइन के सामने अगर 90 दिखा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये साइन है जी ना। इसी तरह से कॉस के सामने अगर 90 दिखा, कॉस के सामने 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में। ये पहला नियम। इसी तरह से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम ले लेते हैं एक, सपोज टेन के सामने 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दिखा, टेन के सामने 90 आया तो टेन पलट जाता है कॉट थीटा में। इसी तरह से कॉट के सामने जब 90 दिखेगा, कॉट के सामने 90, तो कॉट पलट जाता है टेन थीटा में। ये आपको याद कर लेना है। इसी तरह से एक और जोड़ा रह गया, जैसे सेक जो कि कॉस का उल्टा होता है। सेक के सामने 90 आया तो सेक पलटता है किस में, ये पलट जाता है कॉसेक थीटा में। थीटा तो साथ में चिपक जाएगा। इसी तरह से कॉसेक के सामने अगर 90 आया तो कॉसेक जो है वो सेक थीटा में चेंज हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे देखिए साइन के सामने 90 आया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये रहा थीटा की जगह, तो थीटा साथ में चिपका रह जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, साइन के सामने क्या आया, 90। साइन के सामने जब भी 90 आएगा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, और सामने एंगल कौन सा लगना है, आंसर है ये वाला थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह कौन है, 31, तो ये लग गया 31। डिवाइड में पहले से क्या था, कॉस 31। अब आप देखिए दोनों सेम हो गए, ये कट गया, कट के क्या हो गया, ये 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर क्या आ गया, 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम सेट बी और सेट सी के दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपके सामने देखिए 2017 सेट बी का क्वेश्चन है और सेट सी का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर पैटर्न बताया कि ये और ये चीज़ें कटती क्या होती हैं, कैंसिल होती हैं, और सिर्फ क्या बच जाएगा, नीचे 2 है और ये चीज़ कट के 1 हो जाएगी, तो 2 1 जा 2, इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1/2। 2 तो नीचे लगा है, इसका आंसर 1/2 आएगा। यहाँ पे देखिए tan 15 cot 75, ये दोनों कटेंगे आगे चल के। क्यों, क्योंकि ये एंगल कैसे हैं, ये वो एंगल हैं जो हमारे टेबल में नहीं आते, इरेगुलर एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस हैं तो ये कट के 1 हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर को क्या बना देंगे, 3। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर मैंने लिखा साइन 31 डिवाइडेड बाय 2 कॉस 59। अब हमको चुनना है कि हम किसको बदलेंगे, साइन को बदलें या कॉस को बदलें। अभी मैंने ऊपर वाली चीज़ को बदला था, अब हम नीचे वाली चीज़ को बदल के एक बार और देख लेते हैं। ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख दिए, नीचे ये है कॉस। 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से क्या माइनस कर दें, वही जो ऊपर लिखा होगा। 90 में से 31 माइनस करोगे 59 ही बन जाएगा वो, ठीक है। ओके, अगले स्टेप में क्या करना आपको, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, साइन 31 2 कॉस के सामने 90 दिखा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है, कॉस के सामने 90 दिखा तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ क्या बन जाएगी, साइन। अब ये रहा थीटा की जगह, तो ये थीटा एज इट इज़ उतर जाता है। ऊपर साइन 31 नीचे साइन 31 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपसे बनने लग जाएंगी अपने आप। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उतनी चीज़ आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 3 tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 75 डिग्री। इसमें हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, 3 tan, ये जो 15 डिग्री है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे 90 तो इन्वॉल्व करना है, 90 में से क्या माइनस करें कि 15 आ जाए। तो आप सब जान रहे हैं 75, 90 में से 75 माइनस करो 15, नीचे क्या है कॉट 75। अब देखिए यहाँ पे 10 के सामने 90 आया
तो tan किस में चेंज हो जाता है, ये ऊपर मैंने लिखा था, शायद आपने नोट किया है कि नहीं। tan के सामने 90 आएगा, tan किस में चेंज हो जाता है, cot में। तो इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot। 3 अपनी जगह है, tan चेंज हो गया cot में, और ये जो थीटा की जगह लिखा हुआ है ये ऐसे हम थीटा की जगह उतार देंगे। डिवाइड में एक पहले से cot 75 है, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3 × 1 यानी 3। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब 2017 में कुछ और क्वेश्चन आए हुए थे, उनको हम ले लेते हैं। चलिए, 2017 में सेट ए में ये सीधे से 4 से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, प्रूव वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन का पावर 4a, ए यानी एंगल है, एंगल ए की बात हो रही है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, प्लस कॉस का पावर 4a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो प्रूव करना है, तो प्रूव करने का तरीका है LHS लेके शुरू करो, RHS आ जाएगा, प्रूव हो गया, या RHS लेके शुरू करो, LHS आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। हम LHS लेके शुरू करेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा उस पर भी हमको डिस्कस करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम शुरू करते हैं। साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, ये चीज़ तो लेके आएंगे हम। प्रूव करना, सिद्ध करना, मतलब एक पार्ट लेके शुरू करते हैं, दूसरा पार्ट अपने आप आंसर में आ जाता है, तो प्रूव हो जाता है। अब देखिए, साइन का पावर 4a और कॉस का पावर 4a, इसका कोई फार्मूला हम नहीं जानते, तो स्क्वायर का फार्मूला तो हम जानते हैं, तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, इसका एक बार और स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर हो, पावर हो और एक और पावर हो, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 2 जब 4a हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस का पावर 2a और इसका होल पावर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर बन गया, लेकिन इसका कोई फार्मूला हमको नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला साइड में दिखाते चलता हूँ, ताकि पिक्चर आपको क्लियर होते चले। इसका कोई फार्मूला हमको नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखें तो देखो, इस पूरे डब्बे को अगर मैं ए फॉर एप्पल मान लूँ, जो साइन स्क्वायर ए को क्या मान लूँ, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए को क्या मान लिया मैंने, ए, और कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं बी मान लूँ, स्क्वायर को, यानी ये डब्बे के अंदर जो चीज़ आई उस पूरी चीज़ को मैं बी मान ले रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को मैं ए मान ले रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं दिख रहा, अगर ये डब्बा ए है तो ए का स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर, फिर ये बीच में क्या लगा है प्लस, और ये क्या है पूरा का पूरा बी, बी का ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो अब आप याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कहाँ पढ़ा है, किस फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो आप अगर अच्छे से याद करोगे तो हमारा एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। एक दूसरा फार्मूला भी हमारे पास है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आता है। ये दो फार्मूले हैं जिसमें हमारे काम की चीज़ खाली ये है, देखिए, क्योंकि हमने अभी ये बनाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आता है, लेकिन दोनों में से हम कौन सा यूज़ करें, ये चीज़ तो हमको दिख रही है। अगर हम इसको a मान लें तो a स्क्वायर है, प्लस ये b स्क्वायर, इसको b मान लें तो ये b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, और हमारे पास दो फार्मूले हैं जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। अब हम किसको यूज़ करेंगे, तो आंसर है हम यूज़ करेंगे प्लस वाले को। प्लस वाले को क्यों यूज़ करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे प्लस वाले को क्योंकि हम जान रहे हैं ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। अगर जब भी दोनों का सम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाता है 1, क्योंकि हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी होगा उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1। थीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ए, कॉस स्क्वायर एंगल ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अगर सम में दिखेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1, और 1 की हमको ज़रूरत है। देखिए ये आता है हमारे जो क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना है। यहाँ तक समझ आया, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मुझे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लूँ। तो लिखने का तरीका क्या है, ये चीज़ जब साथ में रहेगी तब ना वो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ हमने ए किसको माना है, बी किसको माना है, आपको दिख रहा है, क्योंकि साइड में हमको ये भी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, देखिए साइन स्क्वायर ए को माने तो ये हो गया 2a, और कॉस स्क्वायर ए किसको माने, बी को, तो ये हो जाएगा 2ab, ये 2ab, ये हमको लाना है। अब ये चीज़ हमको नहीं दिख रही अब ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ हम लाने वाले हैं उसको ध्यान से देखो, 1 किसकी जगह पर आया होगा, आंसर है इसकी जगह पर। ये क्या चीज़ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से इसको हम यहाँ पे बनाएंगे।
ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना, हमको या ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर दिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। यहाँ पर मेरे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने a मान लिया है साइन स्क्वायर ए को, b मान लिया है कॉस स्क्वायर ए को। तो इस चीज़ को मुझे पुट करनी है, तो मेरे पास खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ उठ के इधर आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये, इसको इधर भेज दो। यहाँ पहले से क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए जो हमने इस फॉर्मूले से बनाया। अब ये हमारे पास है यानी ये, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये a और b देख रहे हो हम किसको मान रहे हैं, a की जगह क्या है साइन स्क्वायर a, प्लस b की जगह क्या है कॉस स्क्वायर a, और इन सब का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a हमने इसको माना है डब्बे के अंदर साइन स्क्वायर a की जगह लिख दिए, b हमने माना है इस डब्बे के अंदर कॉस स्क्वायर को, उसकी जगह लिख दिए, और यहाँ पर होल स्क्वायर है वो लगा दिए, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 a किसको माने थे हम, देखो इसको साइन स्क्वायर a को, साइन स्क्वायर a, b किसको माने थे कॉस स्क्वायर a। ठीक है, उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं पहली आइडेंटिटी से 1, तो ये चीज़ तो 1 हो गई, और ये 1 का स्क्वायर माइनस दिस इज 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक हम पहुँच गए, और अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो था हमारा RHS। ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हम इसको ले आए, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज RHS, और ये है LHS, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है इसको आप ध्यान से देखिए, आपसे बन जाएगा। सिर्फ हमको फार्मूला लगाना है। यहाँ मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा था, मैंने फार्मूला याद किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको उठा के इधर भेज दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a हमने माना है इस डब्बे को साइन स्क्वायर ए को, ये लिख दिए, b हमने माना है इस डब्बे को कॉस स्क्वायर ए को लिख दिए, होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस 2ab, a और b की जगह ये डब्बे लिख दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। यहाँ हमने लगाया है इस जगह पर पहली आइडेंटिटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सेट बी की तरफ। 2017 में इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सेट बी में 2017 में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है बहुत आसान, देख के घबराना नहीं है, सीधे 5 नंबर 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। देखिए प्रूव करने के लिए आया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखाना है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का साइन खत्म हो गया, बाकी सेम चीज़ है, सेक स्क्वायर यहाँ भी, सेक स्क्वायर यहाँ भी, कॉसेक स्क्वायर यहाँ भी, कॉसेक स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन हटाना है। सबसे पहला तरीका देखिए, LHS लेके शुरू करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, आखिरी में ये चीज़ आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहली चीज़, अब यहाँ मूल मंत्र समझते चलिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसमें सबसे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो दो हैं, पहला है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमको अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दी हुई है तो उसको हम चेंज कर देंगे साइन और कॉस में। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन दोनों के अलावा दिखेगी, यानी सेक दिख जाए, कॉसेक दिख जाए, टेन दिख जाए, कॉट दिख जाए, तो सबको किस में चेंज करना है, चाहे तो साइन में चाहे तो कॉस में, जिसमें भी चेंज हो सके इन दोनों में चेंज करना है। अगर हम इन दोनों में चेंज कर देते हैं तो ये बहुत आसान हो जाते हैं बनाना। अब देखिए सेक और कॉसेक हैं, इनको हम साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप याद करें, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। इसी तरह से कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक उल्टा होता है साइन थीटा के, तो सेक थीटा को मैं 1 कॉस थीटा लिख सकता हूँ और कॉसेक थीटा को मैं 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए।
अब LHS देखिए, sec को क्या लिखना है 1/cos, लेकिन ये सिर्फ sec नहीं है, sec का स्क्वायर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 1/cos का स्क्वायर। फिर ये प्लस cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin, लेकिन सिर्फ ये cosec नहीं है, ये cosec का स्क्वायर है, इसलिए इसको भी क्या लिखना है 1/sin का स्क्वायर। अब कोई भी चीज़ जब फ्रैक्शन में होती है यानी p/q बीच में प्लस माइनस होता है, तो हम इसको एलसीएम लेके बनाते हैं। cosec स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर थीटा, ये दोनों आ गए मल्टीप्लाई में। ओके, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप cosec पहले लिख सकते हैं, साइन बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। अब आप थोड़ा इमेजिन करना, डिवाइड करने का तरीका देखो, cosec स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ लिखूंगा डिवाइड में cosec स्क्वायर थीटा, तो ये cosec स्क्वायर ये cosec स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर से ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ही बच जाएगा, फिर ये प्लस। अब इस साइन स्क्वायर से हमको इसको डिवाइड करना है। अब आप इमेजिन करो कि ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा ये इसके नीचे लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से 1 जब मल्टीप्लाई होगा ये तो कॉस स्क्वायर ही आएगा। और अभी अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली आइडेंटिटी से क्या हो जाता है 1, दोनों का सम, दोनों स्क्वायर है, दोनों का सम, एंगल सेम है, दोनों का सम क्या होता है 1। नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते जाइएगा ना, अब हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ पर हमारा जो 1/sin स्क्वायर 1/cos स्क्वायर इनको अलग अलग कर देते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ 1/cos को और फिर मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर को। अब 1/cos किसका उल्टा है, देखो 1/cos sec का, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ sec, लेकिन ये सिर्फ cos नहीं cos स्क्वायर है, इसलिए इसको क्या लिखना है sec स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 1/sin cosec लिख सकते हैं इसको, लेकिन स्क्वायर के साथ ये। और अब ध्यान से देखिए, यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, ये हमारा RHS आ गया और ये प्रूव हो गया। LHS को हमने RHS के बराबर प्रूव कर लिया। देख लो कैसे बना रहे हैं, बहुत आसान है। एक तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो सेट C में आया हुआ था, उसको भी बनाते हैं। चलिए 2017 सेट C में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है sin to the power 4 थीटा माइनस cos to the power 4 थीटा, ये हमको प्रूव करना है। एक बार मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ दोबारा से, और हमको प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके बराबर ला के दिखाना है। तो हम LHS लेके शुरू करेंगे। LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया sin to the power 4 थीटा माइनस cos to the power 4 थीटा। अब देखो सिंपल सी चीज़ आपको याद करनी है कि आपके पास कोई फार्मूला है जिसमें पावर 4 चलता हो, आंसर है नहीं है। हमारे पास पावर 2 का फार्मूला है, पावर 3 का फार्मूला है, तो क्या हम इसको पावर 2 के फार्मूले में चेंज कर सकते हैं, आंसर है यस। साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को ए इमेजिन करो, ए फॉर एप्पल, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। इस पूरे को डब्बे को बी मानो, तो ये क्या हो गया बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फार्मूला आप सबको आता है, आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हो। यही फार्मूला यहाँ पे हम इम्प्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी, ए पूरा डब्बा है, साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया, प्लस बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी से ये क्या होने वाला है 1। अभी तो खाली इसको लिखा है, फिर इसको लिखेंगे ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ तो क्या हो गई 1, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ आती है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिए यही चीज़ तो है हमारा RHS, और ये LHS प्रूव हो गया। ठीक, तो एकदम आसान है, एकदम इजी। अब एक और क्वेश्चन 2017 में आया था और वही क्वेश्चन 2019 में भी आया है, तो जब हम आगे 2019 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर उसको नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं 2018 के क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि 2017 के जैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इनको आसानी से बना लोगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 2018 की तरफ। चलिए 2018 सेट ए में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ
2 sec 23 अपॉन कॉसेक 67 प्लस कॉट 45। ये वही क्वेश्चन है जो 2017 में हमने शुरू वाला बनाया। जब आपको रेगुलर एंगल नहीं दिखे, यानी आपके टेबल में आने वाले एंगल नहीं दिखे, तो समझ जाइए कौन सा टॉपिक आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री में एक चीज़ पक्का है, ये दोनों कट जाते हैं ऊपर नीचे वाले, याद रहेगा। ये हमने 2017 वाले पेपर में मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। और कटाने का तरीका क्या है, जैसे नीचे वाली चीज़ कॉसेक 67 है तो ऊपर भी आप क्या बना दीजिए, कॉसेक 67, या ऊपर सेक 23 है तो नीचे भी क्या बना दीजिए, सेक 23, कट जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा कट के 1 बनेगी और सामने जो नंबर लिखा रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा। और ये देखिए यहाँ पे रेगुलर एंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट भी चल रहा है, रेगुलर एंगल वाला पार्ट भी चल रहा है। तो जो रेगुलर एंगल होगा उसको आप नहीं कटा सकते, उसकी वैल्यू आपको टेबल से उठानी पड़ेगी। ये है कॉट 45, और अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखाया था, ये है कॉट और ये है 45। देखिए कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो जहाँ भी कॉट 45 आ रहा है वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, कॉट 45 की वैल्यू 1 यूज़ कर लेंगे। टेबल आप अच्छे से याद कर लो। तो ये चीज़ तो कटने वाला है, 1 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 2, और प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3। इसका आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, एकदम आसान है, जैसे अभी हम बना रहे थे वैसे ही करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है 2 sec 23 डिवाइडेड बाय cosec 67 प्लस cot 45। चलिए ओके, इसको बनाते हैं। देखिए 2 sec 23, इसी को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक। sec, ये जो एंगल है 23, इसको मैं 90 की लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ। 90 में से क्या माइनस कर दूं कि 23 बन जाए, जो नीचे लिखी रहती है वही चीज़ माइनस करनी होती है, याद रखिएगा। डिवाइडेड बाय कॉसेक 67 प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती 1, ये मैंने आपको पीछे दिखाया। ओके, अगले स्टेप में 2 सेक के सामने 90 आया तो सेक किस में चेंज होता है, जो नीचे लिखा रहता है उसी में चेंज होता है। तो सेक के सामने 90, तो सेक क्या बन जाएगा, कॉसेक। और ये जो थीटा है ये साथ में चिपक जाता है, ये ऐसे। और नीचे यही चीज़ पहले से है, ये +1, ये चीज़ तो कटा, कट के क्या हो गया, 2 1 जा 2, और ये +1, ये हो गया 3। ये आंसर हो गया, एकदम आसान है। इसी तरह के 2 क्वेश्चन और आए हैं सेट बी और सेट सी में, उसको फटाफट बनाते हैं। उसके बाद 2018 में एक और बड़ा सा क्वेश्चन आया था 4-5 नंबरों के लिए, उसको बनाते हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10 67 अपॉन 23। ये 67 है, 23 इरेगुलर एंगल है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का नॉलेज लगेगा, प्लस 10 45, ये रेगुलर एंगल है। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये 2018 सेट बी में आया था। सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू 2 10 67 डिवाइडेड बाय कॉट 23 और प्लस टेंजेंट 45 डिग्री। चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। 10, हमको लिखना है 90, 90 में से क्या माइनस कर दें कि 67 हो जाए, आंसर है नीचे लिखा रहता है 23, अच्छे से लिखना नीचे कॉट 23। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर या नीचे में से किसी एक ही चीज़ को चेंज करना, दोनों को नहीं कर देना, नहीं तो वापस से क्वेश्चन बन जाएगा। 10 45 की वैल्यू 1, 10 के सामने 90 आया तो 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, तो ऊपर वाली चीज़ भी कॉट हो जाएगी। ये वाला एंगल थीटा है, साथ में चिपका रहेगा। नीचे भी देखिए वही चीज़ है, और ये +1, ये तो कट गया 2, ये कट के 1 हो गया, तो 2 1 जा 2, और ये वाला +1 ऐसे, तो ये भी मिलके कितना हो गया 3, तो इसका आंसर भी 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए सेम पैटर्न पर आया है, सेट सी में आया था 2018 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन है। देखो ये इरेगुलर एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, और ये 0 डिग्री हमारे टेबल में आता है, तो ये रेगुलर एंगल है, तो टेबल से वैल्यू उठाएंगे उसकी। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 cos 67 डिवाइडेड बाय साइन 23 प्लस cos 0 2। हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, हम चाहे तो नीचे वाले को भी कर सकते हैं, मैं ऊपर कर लेता हूँ। 90 में से क्या माइनस करें कि 67 हो जाए, नीचे एंगल दिया रहता है 23, और नीचे वाला एज इट इज़ उतार दीजिए, प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आप टेबल में देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया 2, cos के सामने 90 आए तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये थीटा साथ में उतर आएगा। नीचे ऑलरेडी साइन 23 है, +1, ये कट गया, फिर से 2 1 जा 2, और ये वाला +1 कितना हो गया 3,
इसका आंसर भी क्या हो गया 3। अब हम बढ़ते हैं 2018 में एक और ब्रांडेड क्वेश्चन आया हुआ है उसकी तरफ। उसको कैसे बनाना है देखिए। 2018 के तीनों सेट ए बी सी में ये क्वेश्चन आया था प्रूव दैट का। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाइएगा ना कैसे करना है। प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को किसके बराबर, 2 कॉसेक थीटा के बराबर। तो हम LHS लेके शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट LHS लिख लेता हूँ। LHS है हमारा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस इतना ही लिखना है, ये चीज़ तो हमको लेके आनी है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी किस में है, साइन कॉस में। साइन कॉस के अलावा कुछ और चीज़ दिखती थी उसको सबसे पहले हम किस में चेंज करते हैं, साइन कॉस में। ये मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब ये पहले से साइन कॉस की लैंग्वेज में, इसलिए हमको कुछ नहीं करना। अब हमको क्या करना है, पहचानो। देखो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो LCM लेके बनाते हैं। अब LCM कैसे लेते हैं देखिए, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, तो ऐसे इमेजिन करो कि इसके नीचे ये 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो 1 प्लस कॉस थीटा नीचे का 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा से न्यूमरेटर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइन मल्टीप्लाई होकर 2 बार हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला प्लस। अब ध्यान से देखो, अब इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा से इस पूरे को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा साइन थीटा ये वाला, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से इस ऊपर वाले 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस कॉस थीटा से किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है ना, सुधार लीजिएगा, दिस इज प्लस, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्योंकि ऊपर साइन नीचे साइन, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 यहाँ क्या कर रहे थे हम, इससे डिवाइड कर रहे थे ना, साइन थीटा से इसको डिवाइड किए तो साइन साइन कैंसल, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किए तो 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये तो अकेला है, अकेला। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a मान लेते हैं 1 को, b मान लेते हैं कॉस थीटा को। और आप सब जानते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो हम a किसको मान रहे हैं, 1 को, b किसको मान रहे हैं, कॉस को। अब ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माना, कॉस थीटा को, तो इसको क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर, बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, फिर प्लस 2, ए क्या है 1, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय बी, बी क्या है कॉस थीटा। ये समझ में आना चाहिए आपको इतना। और नीचे वाली क्वांटिटी को हम एज इट इज अभी ऐसे ही लिखे रहते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब ऊपर की क्वांटिटीज देखिए, देखिए एक मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर, एक मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसका भी थीटा, इसका भी थीटा। इनको अगर हम साथ में लिखें तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 नहीं बन जाएगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बाकी चीज़ें बची उसको साथ में, ये 1 बचा प्लस ये बचा, इनको साथ में कर दिए, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहाँ पे हम चाहें तो रीज़न दे सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है पहली आइडेंटिटी से, तब हम उसको 1 लिखने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, ये 1 पहले से था, और 2 कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में है साइन थीटा। मल्टीप्लाई हमेशा देखो कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के, 1 और 1 नंबर है, जुड़ के कितने हो गए 2, और ये भी 2 कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये बीच का जो प्लस है ये इसको एक टर्म बनाता है, इसको एक टर्म बनाता है, अलग अलग टर्म। इस टर्म में भी 2, इस टर्म में भी 2, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा सिर्फ कॉस थीटा, डिवाइड में पहले से क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और बाहर में साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। इस 2 अपॉन साइन थीटा को ध्यान से देखते जाओ ना,
2 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो आंसर है ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। तो इसको हमने क्या लिख दिया? कॉसेक थीटा। अब यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। ऊपर क्वेश्चन में आप देखिए 2 टाइम कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया। अब आप इसको एक बार फिर से टैली कर सकते हो, वीडियो को पीछे करके आराम से देख के इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो। ये आ गया, और यही चीज़ क्या था हमारा? RHS प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 सेट ए में एक क्वेश्चन आया 1 और 2 मार्क्स के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25। फिर से पहचानने का तरीका देखो, ये एंगल देखो 65, ये एंगल देखो 25। क्या ये हमारे टेबल के एंगल हैं? आंसर है नहीं है। तो फिर कौन सा टॉपिक आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री। और अब कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हो ना कैसे बनाना है? पहले हम 2 टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए हम इसको गिवन में लिखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। किसी एक को चेंज कर दो। कैसे? 90 माइनस थीटा करके। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, पहले वाले को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर। ये जो एंगल है इसको लिखना है 90 माइनस। तो 90 माइनस कितना लिख दूं कि 65 हो जाए? क्या माइनस? 90 में से कितना घटाऊं कि 65 हो जाए? तो ये जो यहाँ लिखा रहता है उतना ही घटाना पड़ता है आपको, 25 डिग्री। 90 में से 25 जाएगा, देख लो आता है कि नहीं 65। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8 में से 2 गया 6, आता है। और ये है कॉस 25 स्क्वायर में, ठीक है। कॉस के सामने 90 दिखा। अब स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना, नियम वही रहेगा। यहाँ पर हम रीज़न में लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। क्या चीज़ होता है बताइए? कॉस के सामने जब 90 आता है तो कॉस किस में पलट जाता है? साइन, और ये थीटा साथ में चिपक आता है। ये मैं भी आपको कुछ देर पहले बता रहा था, उम्मीद है आपने नोट किया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा भी देता हूँ कहाँ पे आपको बता रहा था। ये देखिए, ये कॉस के सामने जब 90 आए तो कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में। उम्मीद है याद आ गया होगा आपको। वही कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक ही तो चल रहा है, कोई नया चीज़ तो आया नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप फिर से, अब देखिए कॉस के सामने 90 आए, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। लेकिन ये सिर्फ कॉस नहीं था, कॉस का स्क्वायर था, इसलिए साइन का स्क्वायर। ये है थीटा, थीटा एज इट इज़ चिपका रहेगा, और साथ में ये, ठीक, 25-25। अब देखो एक है साइन स्क्वायर, एक है कॉस स्क्वायर, दोनों का थीटा सेम है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी नहीं लग गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। मैंने आपको कहा भी था कि 90 से 99% केस में पहली आइडेंटिटी लगती है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो थीटा थीटा सेम हो गया, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी लग गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। यही आंसर हो गया। अब इसी पैटर्न में सेट बी और सेट सी दोनों में क्वेश्चन आया, अपन जल्दी जल्दी बनाते हैं, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेट बी में आया है, सेट सी में आया है, सेम पैटर्न पर। मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ इसको। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लिख के आप, साइन स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर 75। तो इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं साइन स्क्वायर 15, इसको हम चेंज करते हैं साइन स्क्वायर 75 को, इस 75 एंगल को क्या लिखें? 90 में से कितना घटा दें कि 75 हो जाए? 15। अब आप भली भांति जानते हो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन के आगे 90 आया तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में, और ये थीटा साथ में चिपक जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। रीज़न आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है पहली आइडेंटिटी से। तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंगल देख लो सेम है थीटा थीटा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए इसका कैसा है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, आराम से देखिए, घबराना नहीं, आराम से बनेगा। साइन स्क्वायर 55, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 35, इसको हम चेंज करते सेकंड वाले को। साइन स्क्वायर 55 को क्या लिखना है? किसी एक ही को लिखना है, या तो इसको लिख लो या तो इसको लिख लो, दोनों को लिखने की कोशिश नहीं करना। 90 में से कितना माइनस कर दूं कि 35 आ जाए? आंसर है सेम, नहीं सॉरी 55, ये रहा ना क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 55, 90 में से क्या माइनस कर दूं कि 55 आ जाए? तो आंसर है 35। 90 में से 35 घटा के देखो 55 आ जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन के आगे 90 आया, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस स्क्वायर में, और ये 35 चिपका हुआ चला आएगा। ये थीटा देखो, ये थीटा देखो सेम है, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर, तो आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा? ये 1। रीज़न क्या लगा देना है? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हमारा रीज़न हो गया और ये ख़त्म हो गया। अब हम लेते हैं 2019 में एक क्वेश्चन आया था जो 2017 में भी आया था, जो हम पिछले वीडियो में अभी कह चुके थे कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चंस में कि जब 2019 का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम बना लेंगे। तो चलिए अब टाइम आ गया, उसको बना लेते हैं। चलिए 2017 और 2019 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको बनाते हैं। सबसे पहला काम देखिए, इक्वेशन को देखिए, इसको हमको सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आए तो फिर आंसर क्या आता है? आंसर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आती है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? आंसर है एंगल थीटा। तो जब ये सॉल्व होकर के लास्ट में आंसर आएगा तो किस चीज़ की वैल्यू आएगी? वेरिएबल यानी थीटा की वैल्यू आएगी। शुरू करते हैं। अब सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही पोर्शन लिए और 2 लाने के इंतजार में आप बैठे हैं। वो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं और इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में पूरी चीज़ लेकर के आपको शुरू करनी होती है। तो हम इसी को सॉल्यूशन मान लेते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे इस तरह से। अब हमको क्या करना है? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। यानी हमने आपको अभी पहले ही बताया कि हम सारी चीज़ों को साइन कॉस में रखते हैं। यहाँ देखिए कॉस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है, यहाँ भी कॉसेक दिख रहा है। तो इस कॉसेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, यहाँ भी 1/sin। लेकिन मैं यहीं पर कर दूंगा तो थोड़ा सा कचड़ा दिखने लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। हम इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं 2-4 स्टेप, और सिंप्लीफाई करने के बाद वहाँ पर कॉसेक को क्या रख लेंगे? साइन। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, तो कॉस को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, कॉस थीटा को कॉमन निकालो। क्या बचेगा यहाँ से? कॉस अगर भाग गया तो 1, और नीचे क्या बचेगा? कॉसेक थीटा प्लस 1। फिर ये वाला प्लस, यहाँ से भी कॉस बाहर निकल गया तो 1, और यहाँ क्या बचेगा? कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है हमारा कॉस थीटा और ये हमने एलसीएम लिया a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या अभी खाली हम स्टेप दिखाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम होता है, इक्वल टू 2। अब देखो ये हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। अब क्या करते हैं? ये वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। तो इमेजिन करो ये वाली चीज़ इसके नीचे लिखी हुई है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 नीचे है, ऊपर है, एक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई जो चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ आ जाती है आंसर के तौर पर। फिर ये प्लस। अब कॉसेक थीटा माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो इमेजिन करो इसके नीचे कॉसेक थीटा माइनस 1 लिखा है, तो ये माइनस वन वाला कैंसिल हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस 1 क्या बचेगा? कॉसेक थीटा प्लस 1। ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो सेम चीज़ आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से -1, यहाँ से +1 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, 2 ठो कॉसेक थीटा हो गए, तो ये हो गया 2 कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा, और डिवाइड में कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। इसको देखिए, इसको हम ए फॉर एप्पल मान लें, इसको बी फॉर बॉल मान लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये देखो a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये इक्वल टू 2। दोनों तरफ से हम चाहें तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? या ये जो 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेजेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में। तो इसको एक स्टेप में बना लेता हूँ, और कॉस थीटा कॉसेक थीटा डिवाइड में यहाँ पे, हाँ चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं हम, हालांकि हमको यहीं लिख लेना चाहिए, इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड में आया इसके नीचे, तो ये कट के तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब आगे देखिए क्या करना है हमको ना, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी याद करो। एक आइडेंटिटी तीसरी हमने पढ़ी थी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आंसर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे बनेगा? देखो ये 1 अगर उस तरफ चला जाए, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? कॉट स्क्वायर थीटा, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ऊपर है कॉस थीटा
कॉसेक थीटा, और नीचे आइडेंटिटी से इसकी जगह क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1। अब हम बड़े सिंप्लीफाई वाले पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। जितनी चीज़ें साइन कॉस के अलावा हैं उनको साइन कॉस में हम चेंज कर लेते हैं। ये तो हमको कॉस उसी लैंग्वेज में दिख रहा है, तो इसको तो हमको कुछ नहीं करना। अच्छा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ये तो हमको एज इट इज़ दिख रहा है, उसको ऐसे लिख लिए। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई में है ना, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन। अब डिवाइड में, डिवाइड मतलब यही डिवाइड है, याद रखिएगा। कॉट स्क्वायर, कॉट को हम क्या लिखते हैं, तो कॉट के लिए देखिए ये मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी कॉसेक थीटा को क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और टेन थीटा होता तो उसको लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर में। अब चूंकि उतना टाइम था नहीं तो हमने बेसिक में उतनी चीज़ें नहीं कवर की, नहीं तो आपको शुरू में ही हम सारी चीज़ें बताते। मैंने पहले ही कहा था कि जो जो ऑन द स्पॉट आता जाएगा वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। तो कॉट को अपन क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन। टेन होता तो क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस। कहीं पर लिख के इसको रख लो, ये सब यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। तो कॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस अपॉन साइन, लेकिन ये कॉट नहीं, कॉट का स्क्वायर है, तो कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। देखिए कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब देखो ये एक साइन ऊपर एक साइन नीचे कैंसिल, यहाँ एक साइन बचा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे कैंसिल, एक कॉस बचा, ये खत्म हो गया, साइन ऊपर चला गया, ये साइन आ गया ऊपर, और एक कॉस नीचे बचा हुआ है। ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। ये दो दो थे, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक कॉस बचा डिनोमिनेटर में। देखो इस लाइन के नीचे, ये लाइन पूरी खींच लो ऐसे, इस लाइन के नीचे है तो नीचे है ये। अब ये अपॉन में साइन था तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या चीज़ होता है, आंसर है टेन। क्या चीज़ होता है, टेन। अब इधर देखो इक्वल टू 1 चला आ रहा था, जिसको मैं भी नहीं लिखा था। टेन साइन अपॉन कॉस, अभी मैं आपको बता ही रहा था कि टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो कहीं भी साइन अपॉन कॉस दिखेगा तो उसको टेन लिख लेंगे, तो वही काम हमने यहाँ किया। साइन अपॉन कॉस दिखा तो उसको हमने टेन लिख लिया। अब इसमें हमको टेन थीटा इक्वल टू 1 नहीं लानी थी, हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए टेन थीटा की वैल्यू 1 आई, तो हम टेबल याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो शुरू में मैंने बनाया था। एक बार मैं पलट लेता हूँ वापस से, देखो यहाँ पे टेबल, टेन थीटा, ये थीटा की वैल्यू है। थीटा बोले तो एंगल, किस एंगल के लिए टेन की वैल्यू 1 होती है, किस एंगल के लिए दिख रहा है ना, 1 होती है 45 के लिए। तो ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 1, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर है टेन 45 डिग्री। किस एंगल, देखो ये एंगल है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, किस एंगल के लिए टेन की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख देंगे टेन 45 डिग्री के लिए। दोनों तरफ से टेंजेंट कैंसिल, यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, ये एरो की हमको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एरो बीच में चल रहा था। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 45। यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और एक बार ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप अच्छे से टैली कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 साल आया है, तीसरे साल भी आने की संभावना रखता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2020 में सेट ए में ये क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पहचानना। अभी ये तीसरी चौथी बार आ रहा है क्वेश्चन। 55 35 ये कैसे एंगल है, टेबल में आने वाले या बिना टेबल में आने वाले, तो आप कहेंगे बिना टेबल में आने वाले, तो ये रेगुलर एंगल नहीं है। तो ये कौन सा केस आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा बनाते हैं, काट देते हैं, कटता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये भी वही चीज़ है, कटेगा 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 आंसर क्या आने वाला है, 2। अब आप समझ गए, देखिए कैसे बनाते हैं। एक बार मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ, cos 55 डिवाइडेड बाय साइन 35 प्लस साइन 35 डिवाइडेड बाय cos 55। cos 55 पहले ये वाला टर्म देखो, ऊपर वाले को चेंज करूँ मैं, cos, इसको क्या लिख लूँ 90 माइनस 90 में मैं क्या घटा दूँ कि 55 आ जाए। तो आप जान रहे हैं नीचे जो लिखा रहता है वही घटाना रहता है ये, और डिवाइड में क्या है देखिए साइन 35, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर ये लगाया प्लस, यहाँ पर भी ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं, साइन, इसको लिख लेता हूँ 90 माइनस 90 में क्या घटा दूँ कि 35 आ जाए, तो जो नीचे लिखा रहता है वही घटाना रहता है 55, ठीक है। डिवाइड में क्या लगे cos 55,
कॉस 55। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, कॉस के सामने 90 दिखा तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन, और ये थीटा साथ में चिपक आता है, नीचे पहले से साइन 35 है, प्लस साइन के सामने 90 दिखा तो साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस, और ये 55 साथ में चिपका चला आएगा, नीचे पहले से कॉस 55 है, ये सेम चीज़ है, कट के 1 हो गया, ये सेम चीज़ है, कट के 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेम पैटर्न पर 2020 में सेट बी और सेट सी में भी क्वेश्चन आए, एकदम आसान है, लड्डू है। देखिए आप इसका ओरल आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेट बी और सेट सी दोनों के क्वेश्चन आपके सामने हैं। 50 40 इरेगुलर एंगल, 56 34 इरेगुलर एंगल, यानी ये कट के 1, ये कट के 1, 1 + 1 2 आंसर। यहाँ भी देखिए 15 75 इरेगुलर एंगल, 31 और ये है 59 इरेगुलर एंगल, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, इसका भी आंसर 2 आने वाला है। तो अब आप समझ गए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं या मेरे साथ साथ देख सकते हैं। मैं अब इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ जी, ठीक है, मैं इक्वल साइन लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको चेंज कर रहा हूँ। आप समझ गए ना, ऊपर कैसे लिखा था उसी तरीके से लिख लीजिएगा। सेक 50 डिग्री को मैं लिखना चाह रहा हूँ, 90 माइनस क्या कर दूँ कि 50 हो जाए 40, और नीचे वाले को हम नहीं चेंज कर रहे, ये प्लस ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, साइन माइनस 90 माइनस क्या कर दूँ कि 56 आ जाए, तो आंसर है 34, नीचे जो लिखा रहता है वही, कॉस 34। सेक के सामने 90 आएगा, सेक इसमें चेंज हो जाएगा कॉसेक, और 40 चिपक जाएगा, कॉसेक 40, ठीक है, प्लस साइन के सामने 90 आया, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, 34 चिपक जाएगा, कॉस 34, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 1 + 1 कितना 2, और आप पहले से जान रहे हैं इसका आंसर 2 आना है। उम्मीद है आपसे ये बन जाएगा फटाफट। इसको देखिए फटाफट, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन लेके। 10 15, मैं इसको ऊपर वाली को ही चेंज करता हूँ, 90 में से क्या घटाऊँ कि 15 आ जाए, 75, नीचे क्या है कॉट 75, प्लस साइन 90 में से क्या घटाऊं कि 31 आ जाए, तो आप जान रहे हैं 59 घटाएंगे, नीचे लिखा हुआ है कॉस 59। 10 के सामने 90 आया तो 10 किस में चेंज हो गया कॉट में, और ये 75 डिवाइड में वही चीज़ है कॉट 75, प्लस साइन के सामने 90 आया तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और ये 59 चिपक जाएगा, नीचे पहले से कॉस 59 है, ये कट गया 1, ये कट गया 1, और कट के कितना आ गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये आप अच्छे से जान रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन जो 2020 में आया था, बढ़िया ब्रांडेड क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 में सेट ए बी सी तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया था प्रूव करने का, तो हम LHS लेके शुरू करते हैं, RHS लाने की कोशिश करते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमको दिया हुआ है कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाए हैं, तो आपसे ये बनना चाहिए, +1, प्लस ऊपर भी दिया है साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा -1। सबसे पहले जहाँ जहाँ हमको 90 माइनस थीटा दिख रहा है उसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखिए ना, यहाँ तो ऊपर में है कॉस थीटा डिवाइड में, सेक के सामने जब 90 आता है तो सेक किस में चेंज होता है, एक बार मैं फिर आपको दर्शन करवाए देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेक के सामने जब 90 आता है तो सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में। उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे, पूरी उम्मीद है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। सेक के सामने 90 आया तो ये किस में चेंज हो गया कॉसेक, और ये जो थीटा है ये साथ में चिपका रहेगा, फिर ये है +1, ठीक, ओके। उसके बाद प्लस साइन के सामने 90 आता है तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, ये थीटा चिपका रहेगा, नीचे कॉसेक थीटा -1। ये चीज़ हमको लेके आनी है प्रूव करके, क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब ये चीज़ें थोड़ी सी इजी होगी। अब देखो इसमें भी कॉस, इसमें भी कॉस, कॉस को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, तो फिर से ये कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे अभी अभी हमने बनाया था एक क्वेश्चन, और ये हो, अच्छा ये कॉस तो हम निकाल चुके हैं, तो इसको मैं काट देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा -1। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ये तो एज इट इज़ है, एलसीएम लेने में यही दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में लिख दी जाएंगी, ठीक। ये इससे हमने इसको डिवाइड किया, देखिए कॉसेक थीटा +1 से डिवाइड करना है, तो नीचे लिखूंगा कॉसेक थीटा +1, तो ये कॉसेक थीटा +1 कॉसेक थीटा +1 कट जाएगा, क्या बचेगा कॉसेक थीटा -1, इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉसेक थीटा -1, फिर ये वाला प्लस, फिर कॉसेक थीटा -1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो कॉसेक थीटा -1 कट जाएगा, कॉसेक थीटा +1 बचेगा, जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा
कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ना, कॉसेक थीटा, एक बार हम इसको एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कितने कॉसेक थीटा? 2 कॉसेक थीटा। ठीक, डिवाइड में ये डिवाइड वाले पोर्शन को देखो, कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा -1। इस पूरे को ए फॉर एप्पल देखो, इसको बी देखो, तो ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ये बी सेम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? A² माइनस B²। रीजन लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखना है? A² माइनस B², ये रीज़न है। तो ए हमने किसको माना है? कॉसेक थीटा। माइनस बी किसको माना है? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलिए 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अच्छा 2 है, ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले से, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 टाइम कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा डिवाइड में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कौन सी आइडेंटिटी है? थर्ड आइडेंटिटी, याद कीजिए। स्क्वायर दिखा मतलब आइडेंटिटी देखना आपको। तीसरी आइडेंटिटी हमारी थी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर ट्रांसफ़र करो, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। याद आया? ये आइडेंटिटी तीसरी शुरू में हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तीसरी आइडेंटिटी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है याद आ गया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आपने शुरू में ही नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। पहले से कॉस है, ये पहले से कॉस है, तो ये 2 एज इट इज़, कॉस को एज इट इज़, कॉसेक को क्या लिखना है? 1/sin थीटा। नीचे कॉट स्क्वायर पहले से है, तो इसको क्या लिखना है? कॉट। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ लिखनी चाहिए हमको रीज़न के तौर पे। ये कॉट को हम क्या लिखते हैं? कॉट को हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को। ठीक है, तो ये कॉट स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 2, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, ये तो पूरा न्यूमरेटर माना जाएगा ऊपर का, ये पूरा डिनोमिनेटर माना जाएगा। हालांकि ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाता है अगले स्टेप में, लेकिन अगले स्टेप में ले जाएंगे तो देखो, एक कॉस कट गया, यहाँ 2 कॉस थे, एक कॉस बचा, और एक साइन कट गया, यहाँ एक साइन बचा, ये साइन ऊपर चला गया गोटी मार के, ये आ गया साइन थीटा, और नीचे क्या बचा? एक कॉस था, कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? टेंजेंट थीटा। ये भी लिखिए आप, टेन थीटा, ये हम पहले कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले। साइन अपॉन कॉस को बोलते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेकिन हमको ये तो नहीं प्रूव करना था, हमको तो ये प्रूव करना था, कॉट 90 माइनस थीटा। अब जरा यहाँ देखिए, हमारा टेन थीटा आया, एक स्टेप पहले सोचिए क्या रहा होगा। तो आंसर है, ध्यान से देखिए, कॉट के सामने 90 आया होगा, ध्यान से देखना, कॉट 90 माइनस थीटा ये रहा होगा, कॉट के सामने 90 आया होगा, कॉट किस में चेंज हो गया होगा? टेन में, और ये थीटा चिपक गया होगा, तो ये टेन थीटा बन गया। तो टेन थीटा को हम ये नहीं लिख सकते कॉट 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको हम लिख देंगे कॉट 90 माइनस थीटा, और यही चीज़ हमारा RHS था, और इसी को हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं, इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको और बनाने चाहिए जो मोस्ट ब्रांडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, रात के 1:45 बज रहे हैं, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको टाइम भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, नहीं आप कहोगे सर ऐसे ही मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी रियलिटी पता चल जाए। ये देखिए, मेरे सेल फ़ोन में आप टाइम देख सकते हैं, 1:45 और नीचे AM लिखा हुआ है। आज है 28 तारीख, तो AM मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना, सुबह भोर में। तो ये 1:45 लगभग 2 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही है,
तो इस वजह से अब हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और छोटी सी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें MCQs बहुत आते हैं सबसे ज़्यादा। इसी तरह से फिल इन ब्लैंक्स, ठीक है। इसी तरह से ट्रू फॉल्स। तो इसका आप प्रबोध लेके या परीक्षा बोध लेके, परीक्षा सार जो भी आपको मिलता है उससे आप ये सारी चीज़ें बना लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि छुट्टी जब रहेगा, आपका 15 तारीख का पेपर है, उससे पहले पहले MCQs की सीरीज़ लेके आऊँ, अगर मेरे को टाइम बन पाता है तो। अगर नहीं बन पाता तो आप एटलीस्ट बुक से उसको बना लेंगे। इन क्वेश्चनों के अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं जिनकी प्रैक्टिस अभी नहीं हो पा रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज़ और ले आऊँगा जिसमें हम 6-7 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, तो आपका ये पूरा अच्छे से सॉलिड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।